बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में छोटे छोटे थोड़े से ज़्यादा सवाल हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं जी। सवाल: आपके कहने पर हम ठीक हो जाते हैं मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि मुश्किल आ जाती है। जवाब: हाँ, मुश्किल आ जाती है, पुरानी यादें आ जाती हैं और आगे दबोच लेती हैं। मुस्तकबिल के अंदेशे आ जाते हैं और दबोच लेते हैं। आप ये देखें कि जब मुस्तकबिल का काम अल्लाह ने करना है तो फिर आपको अंदेशा नहीं आएगा। अगर आपने मुस्तकबिल ठीक करना है तो कर लो। कहता है कि मैं नहीं कर सकता और तुझ पर मेरा एतबार नहीं, फिर तो अंदेशा होगा, तो वह खुद भी नहीं कर सकता और दूसरे पर एतबार भी नहीं कर सकता। अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरे पर एतबार तो करो। सवाल: क्या हम अपने हल्के को ऐसा ना बना लें कि बच्चे को इसके मेरिट पर दाखिला मिलना शुरू हो जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा अगर दाखिले के काबिल नहीं है तो भी करा दें, मेरिट पे तो वो तो खुद दाखिल हो जाएगा। अगर किसी वजह से नंबर कम आए तो भी दाखिल करा दें, वहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही हैं, आप रियायत करें। मैं ये रियायत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर तो बच्चा दाखिल नहीं होगा। ये तो आप इंसाफ से चल रहे हैं, मगर ऐसा इंसाफ जो है ये माफ़ी को नहीं समझ सकता, तौबा को नहीं समझ सकता। मगर मेरिट का जो तस्वर है इसका क्या करें? आजकल जो तालिब इल्म डिज़र्व करते हैं इसको इतने नंबर नहीं देते। आजकल मेरिट कारगर नहीं है। फ़िलहाल आप बच्चों को दाखिल कराओ जिस तरह करा सकते हैं, ये इस्लाह ऊपर से होगी। बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ साहिब इक़्तिदार लोगों की सीटों पर आ जाते हैं और जो सीटें बच जाती हैं वो मेरिट पर होती हैं और आप लोग मुँह देखते रह जाते हैं कि हुआ क्या है। हुआ कुछ भी नहीं है, वो तो पहले हो चुका है। आप मेरिट का ठीक कहते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ अगर नंबरों में कोई कमी पेशी हो तब भी इनको दाखिल कराने का इंतज़ाम होना चाहिए। सवाल: मैंने तो ये अर्ज़ किया है कि हम इस कमी पेशी की फ़िक्र क्यों करें, बल्कि हमारे हल्के की तरफ से ये इबादत होनी चाहिए कि वो खुद दाखिल हो जाए, ऐसा हाल क्रिएट हो जाए। जवाब: मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हाल कैसे क्रिएट हो जाए, क्योंकि बच्चे ने आम कॉलेज या स्कूल में पढ़ना है और वहाँ से वो थोड़े नंबर लेकर आ गया। अगर वो थोड़े नंबर लेकर आ गया तब भी इसको दाखिल कराने के काबिल कर दो, मगर वो आप मानते नहीं। सवाल: इसको मेरा जहन कबूल नहीं करता। जवाब: आपका जहन कैसे कबूल करेगा, क्योंकि आप अपने इंसाफ के मुताबिक सोच रहे हैं। ऐसे इंसाफ में सिफारिश हराम है, फिर सब चलने दो। सवाल: ऐसा क्यों न किया जाए कि सिस्टम बन जाए? जवाब: वो आगे की बात है और बच्चे का दाखिला आज है, अब है। आज इसको दाखिल कराना है कि नहीं कराना? जो नहीं होना चाहिए था वो आज है। आप अपने बच्चे के साथ जब इंसाफ का इतना लेवल रख रहे हैं तो फिर इसको आजकल समाज से कुछ नहीं मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को छोड़ो और अपने हालात पहले हालात दुरुस्त करो। ये तो ऐसे है कि प्यासा बेशक प्यास से मर जाए, लेकिन पहले ट्यूबवेल का इंतज़ाम करो। इस गरीब को पानी तो पिलाओ। पहले आप इतनी कुव्वत बना लो कि वक्ती तौर पर आपके छोटे छोटे मसाइल हल हों, फिर बड़ा मसला बाद में बड़े वक्त में हल कर लेना। आप कहते हैं कि असूल के मुताबिक चलो, क्योंकि समाज असूल के मुताबिक चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि समाज असूल के मुताबिक नहीं चल रहा। सवाल: मैं इस समाज को तोड़ना चाहता हूँ जो मरवजा असूलों पर आजकल चल रहा है। जवाब: फिर बच्चा कब दाखिल कराओगे? सवाल: बच्चा बेशक दाखिल ना। जवाब: फिर वो बच्चा आपका नहीं होगा। बात यह है कि आपका सवाल ये था कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोगों के मसाइल आज हल होने चाहिए, और आप कह रहे हैं कि मसाइल को वक्त के मुताबिक हल होने दो। सवाल: मैं मरवजा माहौल को इस हल्के के हवाले से तोड़कर एक नया हल्का बनाना चाहता हूँ। जवाब: ये हल ना करने का तरीका है। आपके असूल के मुताबिक बच्चा दाखिल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। फिर आप अपने बच्चों को इंसाफ के हवाले करो, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। जैसे हालात चल रहे हैं चलने दो, एक वक्त आएगा जब सारे समाज की इस्लाह हो जाएगी। हम ये बात पहले डिफ़ाइन करके आए हैं कि समाज की इस्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए, और कामयाबी क्या है, कामयाब ज़िंदगी क्या है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के करीब करीब रहनी चाहिए। अब आप चल पड़ें, कामयाबी का तस्वुर आपको मिल गया। मैंने तो साहिब हल्का की गाइडेंस में ये करने को कहा है। दूसरा सवाल: सर, मेरी इनसे ये अर्ज़ है कि ये अपनी नज़र से मसले को देख रहे हैं और अपनी जगह सही है, मगर इस वक्त इनको साहिब हल्का की नज़र से इस मसले को देखना चाहिए। साहिब हल्का का एक बिल्कुल वाज़ेह नुक्ता नज़र है। जो मुसीबत और मसला इस वक्त है इसको हल करने की कोशिश करें, और जो पूरे माशरे को दुरुस्त करने का मसला है वो इस हल्के का मसला नहीं है। आपका ख्याल सही है, लेकिन आप इस हल्के को बीच में ना लाएं, और हल्के का हवाला साहिब हल्के से लेना चाहिए। जवाब: मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अपने बच्चे को दाखिल कराएं। सवाल: हम कैसे कराएं, ये मेरी इस्तात में नहीं। जवाब: इसके लिए आप लोग आपस में बैठकर सोच लें, फैसला कर लें। मौजूदा हालात में एक दूसरे के साथ क्या कोई ताउन हो सकता है? ये अच्छी बात है कि ऐसी कोई सूरत निकल आए। अब इसकी सूरत ये नहीं कि सबको उड़ा दो फिर नया माहौल आ जाए, इसमें बड़ा टाइम लगता है। वो हिम्मत वाला को काम है, और हिम्मत वाले माजरत के सामने काम नहीं करते, हिम्मत वाले कर डालते हैं। इससे पूछो कि तूने क्यों तोड़ा, वो तो कहता है वो गलत चीज़ थी इसलिए मैंने तोड़ दी। ये ना कहना कि मैंने जी तोड़ने को तो करता है, मगर मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है, हथौड़ा नहीं है, दो चार आदमी मेरी मदद करें। ऐसे आदमी का दिल कमज़ोर है। तोड़ने वाले तोड़ के बताते हैं कि मैंने तोड़ दिया, तो इसमें अगर ख़राबी है तो तोड़ दो, ये समाज की बात है। अगर हिम्मत है तो तोड़ दो।
लेकिन ये याद रखना कि तोड़ने में गुमराही ना पैदा हो जाए। अल्लाह के यहाँ आपकी जवाबदेही है। अगर आपका ईमान कहता है कि दिल करता है तोड़ दो, अगर ईमान नहीं कहता तो इसे छोड़ दो, इसके हाल पे छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म दिया गया कि फिर उनको जाके तोड़ दो, तो फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या किया जाए, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। उन्होंने जाके तोड़ दिया। उनसे अल्लाह ने पूछा कि फिर उनको भेज दिया। उन्होंने कहा कि जी भेज दिया। अल्लाह ने कहा आप भी आ जाएं, तो वो भी चले गए और वाक़या ख़त्म हो गया। तोड़ने वालों को जब हुक्म मिलता है तो वो तोड़ देते हैं। अपने से ज़्यादा किसी नस्ब लैन को अपने लिए मुकर्रर करना हलाकत की इब्तिदा है। अगर कोई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सूरज की गर्मी कम हो जाए, तो उसे कहो कि अगर ये गर्मी कम हो जाए तो बड़ी परेशानी होगी, ज़िंदगी आगे पीछे हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि इस्तेदाद से ज़्यादा ख्वाहिश जो है ये हलाकत होती है। या ख्वाहिश कम कर या इस्तेदाद बढ़ा। मैं तो इसको ईमान कहता हूँ जब कोई इस्तेदाद के मुताबिक काम कर रहा हो, या तो जो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम कर रहा है, बड़ी खुशी से काम कर रहा है, तो मैं इंजॉय करता हूँ कि बड़ा नेक आदमी है, सही काम कर रहा है। अगर इस्तेदाद नहीं और शौक़ ज़्यादा है तो इसको मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो कहेगा शौक़ बहुत है मगर मेरे हालात ऐसे नहीं है। या तो हालात को बढ़ा या फिर शौक़ को घटा, किसी तरह एडजस्ट कर। मतलब ये कि ऐसा भी कहते हैं कि मुझे दीन का बड़ा शौक़ है लेकिन मुझ में गुनाह की रग़बत है। अगर गुनाह की रग़बत है, गुनाहगारों से किसी दुआ और इस्तिग़फ़ार कर। अगर दीन से मोहब्बत है तो दीन पे चलता जा। जहाँ मुनाफ़िक़त का अंदेशा हो वहाँ मुनाफ़िक़त से ज़रूर बचना। इसका आसान नुस्खा बताता हूँ। वो काम जो आप मेहनत से कर रहे हैं, इस काम के हो जाने से रज़ा किसकी मकसूद है? इस सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोशिश में मसरूफ़ हैं, तो जब वो काम हो जाए तो ये ज़रूर सोचना कि रज़ा किसकी है। Whom are you going to please by that action? सवाल, अपने आप को खुश करने के लिए। जवाब, ये तो अना है। इसका मतलब है कि आपका अमल अना है, तो आपका अमल क्या है? वो अना है। और अगर अना का अमल ना करो तो ये मेरे लिए आपकी मेहरबानी है चाहिए, वो अमल कामयाब ही हो। अगर आपने वो अमल अपनी अना के लिए करना है तो बेहतर है कि पहले ही स्टेप पर वो अमल विड्रॉ कर जाओ, वरना वो ना करो। अगर वो अमल किसी की रज़ा के लिए और वो रज़ा वाला ये कह दे कि आप इस काम को बस कर दो, तो वो काम बंद कर दो। क्या ये मुश्किल है? अब उसे ये ना कहना कि कल आपका हुक्म और था और आज और है। यहाँ पे बड़ा अंदेशा पैदा होता है, ये बात दूर ले जाती है। तो ये देखो कि रज़ा किसकी? अगर अल्लाह की रज़ा है तो आप अल्लाह के लिए करो, फिर आपको कोई फाउल नहीं करोगे। फिर आप अल्लाह के अमल में आपके साथ फिर अल्लाह आपके अमल में आपके साथ शामिल है। अपनी रज़ा को थोड़ी देर के लिए रोक दो, ये अना कहलाती है। इसलिए अगर हल्के के हवाले से मैं आपको कोई बात करूं तो आप मेरे कहने के मुताबिक अमल करो। मैं आपको छोटा सफ़र बता रहा हूं कि अपनी ज़िंदगी पर राज़ी होना सीख लो। पहला काम तो ये कर लो कि अपने गिर्द पेश पर फ़िलहाल राज़ी हो जाओ। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जब तक आपकी इस्तेदाद नहीं है ठीक हो रहा है, और जब इस्तेदाद पैदा हो जाएगी आपके अंदर खुद ब खुद अमल पैदा हो जाएगा। अगर ज़मीन प्यासी है तो आप परवाह ना करो, अल्लाह सबब बना देगा। दरिया चल पड़ेंगे और पानी की प्यास बुझ जाएगी। ये अल्लाह के काम है। अल्लाह के काम को अल्लाह के हवाले से आप देखो कि वो कैसे इंतज़ाम फरमाते हैं, कैसे प्यास बुझाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी आदमी का अमल बड़ा कामयाब हो जाता है मगर नतीजा नहीं निकलता। कितनी मूवमेंट बनी मगर कामयाब ना हुआ। आजकल कई जमातें, बड़ी जमातें, मगर नतीजा नहीं निकला। इस्लाम के हवाले से देखो तो अफ़गानिस्तान में इस्लाम मौजूद है लेकिन नतीजा क्या है? हिंदुस्तान के मुसलमानों में इस्लाम मौजूद है मगर नतीजा क्या है? बांग्लादेश में देखो, ईरान में देखो, क्या नतीजा क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ख़ास बात है और वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ख़ास बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप किसी वजह से अभी तक महफूज हो तो वजह कोई है, और वो वजह मुझे मालूम है। आपके साथ अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के साथ सलूक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। ईरान के मुसलमानों जैसा सलूक नहीं हुआ, इराक जैसा सलूक नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान वो है जो इस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, रोने के लिए आंसू भी नहीं रह गए। इस जैसा सलूक भी नहीं हुआ आपके साथ। बांग्लादेश जैसा सलूक नहीं हुआ। आप अभी तक बचे हुए हैं। इससे पहले कि कोई हादसा गुजर जाए आप लोग तौबा करके ठीक हो जाओ, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब मुसलमानों पर कोई ना कोई इब्तला आ गई मगर आप मजमूई तौर पर महफूज हैं। हम दुआ ये कर रहे हैं कि महफूज रहें। अगर आप इधर उधर की बातें करते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई ना कोई वाक़या बन जाएगी। इसलिए ऐसा आह्वान है, अक्ल बसीरत, आप अपने होने का शुक्र अदा करें। दुनिया में आप ना होना देख रहे हैं, आप अभी मौजूद हैं, इसका शुक्र अदा करें। इस शुक्र के हवाले से अपना कोई अमल तजवीज़ करें, अपना कोई नया नाम रखें। आप अल्लाह के सिपाही हैं या फिर कौन है? आपने अगर दीन को माना है तो दिल से मान लो, मुनाफिक ना बनना। एक बात ये करना कि जिस आदमी को आप अपने से बेहतर समझते हैं इसका अदब से दिल करना, अदब दिल से करना, चाहे वो कहीं हो, कोई हो। और जिस आदमी को अपने से कम समझते हैं इससे मोहब्बत ज़रूर करना। ये दो काम ज़रूर करना। कोई रावल पैदा ना करना, बराबर की टक्कर आप ना लगाया करें। किसी आदमी को अदब के साथ एक्नॉलेज कर लो या फिर किसी आदमी को मोहब्बत से अकोमोडेट कर लो। इतनी बात तो मेरी मान लो। अगला सवाल जो है वो अगली वीडियो में देखते हैं।
تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.